ठीक है ना, चार्ट समझ में आ गया ना। ठीक, तो अब शुरू कर रहे हैं एल्गी। एल्गी एक्चुअली सी वीड्स कहलाती है। ये सी वीड्स कहलाती है। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। इन प्लांट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली अनवांटेड रूप में सब जगह ग्रो हो जाती है। अब देखो, एसी चलाते हैं, जहां पर हम एसी ऑन कर देते हैं तो वहां पे डक से पानी टपकता रहता है बाहर। यहाँ एसी चल रहा है, बाहर पानी टपक रहा है ना। तो आप देखो वहां पे जहां टपकता है वहां पे नीचे सारा हरे हरे रंग का दिखाई देता है। हाँ, काई, काई कहते हैं, बिल्कुल सही, काई या शैवाल कहते हैं हिंदी में। तो वो दिखता है ना, वो वही क्या है, एल्गी है। तो एल्गी जो है ये अनवांटेड है, सी में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि ज्यादा पानी समुद्र के अंदर है, ये पानी के प्लांट हैं, तो इसलिए इसको सीवीड्स कह देते हैं। इसकी स्टडी जो होती है, स्टडी ऑफ एल्गी जो है, इसे कह देते हैं एल्गोलॉजी, या इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। अब एल्गोलॉजी पे तो क्वेश्चन आते नहीं बेटे। एल्गो से तो बिल्कुल क्लियरली पता लग गया एल्गी है, नीट के अंदर आज तक नहीं आया। फाइकोलॉजी का जो पार्ट है ये थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा नया पार्ट है। तो फाइकोलॉजी पे इसके क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। हमारे पास में जो एल्गी है, इसकी स्टडी करने वाले जो होते हैं, जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं, या तो कहते हैं एल्गोलॉजिस्ट, और इनको कहेंगे फाइकोलॉजिस्ट। या तो इनको कहते हैं एल्गोलॉजिस्ट या इनको कहते हैं फाइकोलॉजिस्ट। अब वही बात है, एल्गी को एल्गोलॉजी कह रहे हैं तो एल्गोलॉजिस्ट कह रहे हैं, फाइकोलॉजी कह रहे हैं तो फाइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम देखें हमारे पास एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट जो भी हम कह रहे हैं, इनको कहते हैं। अब इनके अंदर एक क्वेश्चन जो है पहले आया था एफएमसी पूना के अंदर, कि भाई जो हमारे पास में इसके फादर कौन है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ये वो पार्ट है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए मैं आपको इसको हिंट कर देता हूं अलग से। ये पार्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो इसको पूछा गया था कि भाई कौन है फादर ऑफ फाइकोलॉजी, मतलब सबसे पहले किसने स्टडी इसकी करी थी। तो वो है एफ ई फ्रिश। ये साइंटिस्ट हैं एफ ई फ्रिश, जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक रूप में इसकी स्टडी करी थी, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है। इन्होंने एक बुक लिखी है और बहुत ही फेमस बुक रही है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये इनकी लिखी हुई बुक है और बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक को पहला रेफरेंस बुक मानी जाती है एल्गी के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो हमारे पास में जो एल्गी है, इसको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया। पहले मैंने थैलोफाइटा नहीं बताया अभी तक आपको। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी ये थैलस लाइक है, थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। हाँ, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब बताता हूं।
अनडिफरेंशिएटेड मतलब होता है जो अलग अलग भाग नहीं है, मतलब देखकर हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे लीफ है, रूट है, स्टेम है, तो हम ये देख के नहीं बता सकते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर हम देखकर नहीं बता सकते या जो डिफरेंशिएट नहीं है, जो अलग अलग कैटेगराइज नहीं करी गई है, रूट में, लीफ में, प्लांट में, स्टेम में, उनको अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, यहां पे नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ। इसीलिए ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको प्लेस किया गया है एक ग्रुप के अंदर, इसे थैलोफाइटा कहते हैं। इसके अंदर, थैलोफाइटा के अंदर एल्गी रखी गई, फंजाई रखी गई, क्योंकि फंजाई के अंदर भी नहीं होता, पहले फंजाई रखा गया था प्लांटे के साथ में, तो उसी समय रखा गया था। एल्गी है, फंजाई और ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट भी थैलोफाइटा है, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर भी नहीं होते, जो बताऊंगा ना, जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो ये जो है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। नाउ बहुत सारी ऐसी एल्गी हैं जो खाने में यूज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी, अबाउट 70 स्पीशीज जो है ये यूज एड फूड। पता नहीं ये जापान वाले और चाइनीज वाले क्या क्या खाते हैं। इसमें 70 से ज्यादा स्पीशीज हैं जो ये लोग खाते हैं अपने पास में। एनसीईआरटी में जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं, उनको याद करने के लिए यहाँ पे पहले निमोनिक्स लिखेंगे, जो है हमारे पास एस पी लेमिनेरिया इज टेकिंग फूड। टेकिंग फूड समझ में आ गया, खाने के बारे में कह रहे हैं, यानी ईडेबल है। एसपी लेमिनेरिया, यहां पर हमारे पास में जो कौन कौन से हैं, एस सारगासम, पी पोरफायरा और एल से लैमिनेरिया है ये अपने आप में, लैमिनेरिया। ये सारे के सारे ईडेबल लिखे एनसीईआरटी के अंदर तीनों। तो पहला एसपी लेमिनेरिया इज टेकिंग फूड, या एसपी लेमिनेरिया आर ईडेबल, एसपी लेमिनेरिया आर ईडेबल। एस स्टैंड फॉर सार्गासम, पी स्टैंड फॉर पोरफायरा, एल स्टैंड फॉर लेमिनेरिया, ठीक है ना। ये जो पोरफायरा है यही है जो सुशी बनाते हैं ना, चावल का भर के पट्टी बनाते हैं, वो यही है हमारे पास में। बहुत इंपॉर्टेंट, लेमिनेरिया ये रिच सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, इससे आयोडीन निकाला भी जाता है कॉमर्शियल रूप में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमिनेरिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन से हैं, एसपी लेमिनेरिया आर ईडेबल कह सकते हैं, या एसपी लेमिनेरिया इज टेकिंग फूड कह सकते हैं, ठीक है ना। नाउ पहला हो गया निमोनिक्स जो हमने पढ़ा, एसपी लेमिनेरिया, एसपी लेमिनेरिया। देन दूसरा निमोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरे चंदन वालिया कौल गौरव मेहता या मल्होत्रा। क्या है, वेरी सिंपल, अरे चंदन वालिया कौल गौरव मेहता। अरे चंदन वालिया कौल गौरव मेहता, इसको डिस्कस करते हैं, है ना। क्या है, अरे चंदन वालिया, इसका मतलब है एल्गल सेल वॉल। जो एल्गल सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, कौल गौरव मेहता। ये बनी हुई है सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की
और मेनन्स की। तो गैलेक्टन, मेनन्स और सेलुलोज किसकी बनी हुई है? तीन चीजों की, गैलेक्टन, मेनन्स एंड सेलुलोज की बनी हुई है। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी होते हैं इसके अंदर, है ना, इनके मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। तो फिर से मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया अरे चंदन वालिया, कॉल गौरव मेहता या गौरव मल्होत्रा, है ना। अरे का मतलब एल्गल सेल वॉल, है ना, किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की और मेनन्स की। ठीक है ना। देखो 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 देखो,